एनसीईआरटी का मैक्सिमम पोर्शन वो कवर करना चाहिए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थीम बेस्ड टॉपिक होने चाहिए बुक्स में, तो उसके बारे में आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। वो कौन सी होती है? जिसमें सिलेबस ओरिएंटेटेड कंटेंट हो। तो सिलेबस अगर उस बुक में अवेलेबल है तो दैट मींस कहीं ना कहीं वो बुक सही। अगर इंग्लिश में भी बुक हो या हिंदी में भी बुक हो तो वो ऐसी वर्ड हो जिसमें आपके जो मतलब है वो आराम से हो। सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो और हमेशा एक प्रॉब्लम में फंसे रहते हो कि सर जीएटी के लिए, अपनी लैंग्वेज पेपर के लिए, अपने डोमेन्स के लिए बुक कहां से रेफर करें, कौन सी बुक रेफर करें और कौन सी एक अच्छी बुक होती है, कौन सी एक खराब बुक होती है, कैसे ये डिसाइड करें। और बुक में से अगर पढ़ना है तो कितना कंटेंट पढ़ना है, उसमें से कुछ रिफाइन करना है, कुछ आपका अंडरलाइन करना है, या कुछ चीजें अलग बुक से करनी पड़ेगी, या एक ही बुक में सब मिल जाएगा। ये बच्चों की प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं उस बुक की जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बेहतरीन मानी जाती है, एक तरह से जिसमें आपको सारी चीज कंसाइज वे में और वो पर्टिकुलर पार्ट जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है उससे आपकी सारी चीजें एक ही बुक में मिल जाए। उस पार्ट के लिए मतलब है ना, अगर आपका डोमेन है तो डोमेन वाला पार्ट उसमें मिल जाए, है ना। एनसीईआरटी का मैक्सिमम पोर्शन वो कवर करना चाहिए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थीम बेस्ड टॉपिक होने चाहिए बुक्स में, तो उसके बारे में आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो सेशन में अगर मैं आगे चलूं तो यहां पर आपको देख रहा होगा कि सबसे पहले बढ़िया बुक जो होती है वो कौन सी होती है? जिसमें सिलेबस ओरिएंटेटेड कंटेंट हो। सिलेबस पर आधारित जो कंटेंट है अगर वो है बुक में तो सब वारे न्यारे हैं। सीयूईटी यूजी के सिलेबस के लिए जो सारी चीजें अवेलेबल होती है ना, तो सबसे पहले उसमें आती है सिलेबस। तो सिलेबस अगर उस बुक में अवेलेबल है तो दैट मींस कहीं ना कहीं वो बुक सही है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे ऐसी किताब चुने जो सिर्फ सीयूईटी के आधिकारिक सिलेबस को कवर करती हो। आपको यूपीएससी क्रैक नहीं करना एकदम ही, आपको ऐसी कोई एग्जाम की बुक नहीं उठानी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा रहा है तो इसमें भी पूछा ही जाता होगा। सीयूईटी का एग्जाम अलग है थोड़ा सा। सिलेबस से बाहर की अनचाही सामग्री नहीं होनी चाहिए। अगर सिलेबस रिलेटेड रहेगी तो आप उस एक बुक को कई बार रिवाइज भी कर सकते हैं अपने अनुसार, सहूलियत के अनुसार। आगे चलो, आगे देखते हैं और क्या होना चाहिए बुक में। लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन में क्या होती है, जैसे मान लो आपका करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, स्टैटिक जीके का सेक्शन है, वो उस बुक में प्री पब्लिश रहता है पहले से, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है किसी भी बच्चे को चीजें सॉल्व करने में। क्वेश्चंस वगैरह होने चाहिए, सारी चीजें, है ना। तो नवीनतम संस्करण और अपडेट परीक्षा पैटर्न के आधार पर वो बुक अपडेटेड होनी चाहिए पहली बात तो, और हमेशा सीयूईटी के वर्तमान पैटर्न पर आधारित नया संस्करण ही चुनना है, हमेशा यही करना है ना। और अगर आप देखोगे पुराने पैटर्न वाली किताबें समय बर्बाद ही करेंगी और कुछ नहीं होने वाला है उनसे, है ना। तो आपको क्या करना है, वो पैटर्न चूज करना है जहां पर आपकी सारी की सारी अपडेटेड मटेरियल आपको एक ही जगह पर कंसाइज वे में मिल जाए। एक ये पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं। अब आते हैं यहां पर, अगर बुक में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बता रखा है और क्वेश्चन प्रैक्टिसेस नहीं दे रखे हैं तो वो बुक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि आखिर में आपको अपना जो कंटेंट याद है आपको वो एग्जाम में जाके किसी टीचर को सुनाना नहीं है, वहां पे एक्चुअल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व कब होंगे? जब आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके लिए इनफ प्रैक्टिसेस चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए एक बुक में, तो वो होने चाहिए। एमसीक्यू इंक्लूड करनी चाहिए बुक में, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन करने चाहिए, केस स्टडी होनी चाहिए, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए बुक में, तब तो वो बुक बढ़िया मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी, है ना। और इसमें कम से कम 3 से 5 मॉक टेस्ट जो है वो होने चाहिए। दैट्स वाई यहां पे जो बुक है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका, है ना। ये है आपके पीवाईक्यू। इस तरह के अगर पीवाईक्यू बुक में है तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखोगे, त्रुटि रहित और सरल और स्पष्ट भाषा में लिखी हो। अभी मैं एक वर्ड बोलता हूं, ये वर्ड है इंग्लिश का, फ्लक्सिनोसी निहिली पिलिफिकेशन। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, ये एक वर्ड है पूरा का पूरा, फ्लक्सिनोसी निहिली पिलिफिकेशन, हिपोपोटामस रसस्कोपिडेलियोफोबिया,
ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि इंग्लिश के बहुत ही तरोताजा वर्ड रहते हैं हमेशा, है ना। तो अब अगर ऐसे वर्ड्स का यूज किया गया है आपको पढ़ाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, तो बच्चों को समझ में ही नहीं आएगी, है ना। ये हायर लेवल की इंग्लिश है। तो अगर इंग्लिश में भी बुक हो या हिंदी में भी बुक हो तो वो ऐसी वर्ड हो जिसमें आपके जो मतलब है वो आराम से हो। हिंदी में तत्व मीमांसा लिखा हुआ है, जिसको पता है मतलब इसका कमेंट में जरा बता देना तत्व मीमांसा का मतलब क्या होता है। अगर ऐसे वर्ड का यूज कर रखा है तो बच्चा एक कैसे समझेगा, नॉर्मल भाषा में प्रॉब्लम तो होगी। तो उसको निपटारा करना है अपने को, और बुक को हमें इजी लैंग्वेज वाली बुक को ही चूज करना है। भाषा छात्रों के लिए आसान और स्पष्ट होनी चाहिए जिससे वो चीजों को समझ सके, टटोल सके आसानी से, है ना। तो एरर नहीं होना चाहिए, करेक्शंस पूरे के पूरे होने चाहिए बुक में, किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। आगे चलेंगे। अब यहां पर है सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वो बुक को पुराने प्रश्न में नहीं है, अगर उस बुक में पुराने प्रश्न नहीं है, एनसीईआरटी के अनुरूप सामग्री नहीं है उस बुक में, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आपका फिर चाहे डोमेन वाला सब्जेक्ट हो, जीएटी के स्टैटिक जीके का पोर्शन हो, उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो एनसीईआरटी कोर बेस्ड होते हैं। अगर बुक में ये चीजें नहीं है तो प्रॉब्लम है, तब तो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, है ना। तो आपको उसी को निपटारा करना है बढ़िया तरीके से, और यहां पर किताब में सीयूटी पैटर्न वाले पुराने प्रश्न भी होने चाहिए। सामग्री एनसीईआरटी के स्तर के अनुसार हो, क्योंकि बुनियादी सीयूटी समझ को यह परखता है। अब एनसीईआरटी में भी पता है क्या होता है, एनसीईआरटी में भी एक रिफाइंड कंटेंट है। कभी कभी सीयूटी में उससे ज्यादा आगे बढ़ के पूछ लिया जाता है स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में, डोमेन वाले सब्जेक्ट में, तो वो कंटेंट भी होना चाहिए बुक में। तो इसके बाद ये होती है आपकी अच्छी बुक्स। अब अगर मैं थोड़ा सा बात कर लूं किनके बारे में, ये है आपकी एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी कहीं ना कहीं इस बुक में जिस हम बुक की बात कर रहे हैं उसमें होनी चाहिए। आगे अगर आप चलेंगे फिर आता है आपका डिफरेंशिएशन गुड बुक का और एक बैड बुक का। फॉलो सीयूटी सिलेबस एक्यूरेटली, है ना। एग्जाम पैटर्न पे होनी चाहिए, एरर फ्री होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और यहां पे मैनी स्पेलिंग, फैक्चुअल, ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगी। जो भी आपकी खराब बुक होगी उसमें क्या होगा, देखो जो भी आपका कंटेंट होगा, जो भी टॉपिक होंगे वो इररिलेवेंट होंगे, एग्जाम से रिलेटेड नहीं होंगे और किसी दूसरे एग्जाम के बारे में बताते होंगे। ओल्ड एडिशन की बुक होगी आउटडेटेड पैटर्न के साथ, यहां पे बहुत सारे स्पेलिंग, फैक्चुअल, ग्रामर मिस्टेक होंगी। और यहां पर पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट अच्छी बुक में होंगे। यहां पर कोई बहुत छोटे, बहुत कम या नहीं प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं, जो बेकार बुक होगी आपकी। इस बुक में अननेसेसरी कंटेंट को ओवर डिटेल बेसिस पे बताया जाएगा, और ये अननोन ऑथर्स के लिए, पब्लिकेशंस के लिए होगी, और यहां पर ओनली थ्योरी होगी, क्वेश्चंस नहीं होंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पर सवाल आता है कि एक अच्छी बुक कैसे पहचाने। करियर अड्डा ने आपके लिए प्रॉब्लम पूरी की पूरी सॉल्व कर दी है, पहली बात तो, है ना। अगर आप आओगे तो यहां पर देखोगे ये रही आपकी वो बुक्स जिसमें हर एक जो बुक आपकी अच्छी होती है वो सारी की सारी खासियत इन बुक्स में आपको मिलेगी। जैसे ये एनटीए सीयूईटी के लिए हिंदी भाषा की पूरी बुक है ना। 1200 प्लस क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, 10 प्रैक्टिस सेट। हमने तो 3 से 4 मॉक टेस्ट की बात करी थी, 10 प्रैक्टिस सेट्स। कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है पूरी की पूरी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। वहीं पे अगर यहां पे आओगे तो वोकैबुलरी वॉलेट है आपका, वॉल्ट है, जिसमें आपकी सारी वोकैबुलरी की चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब आते हैं यहां पर, ये इंडियन लैंग्वेज के लिए हमने बुक बात कर ली। फिर है जीएटी के लिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपकी बुक्स हैं पूरी की पूरी। जनरल अवेयरनेस के लिए, जिसमें जो कि मैं पढ़ाता हूं एक्चुअली, जनरल अवेयरनेस में 750 से प्लस क्वेश्चन है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, सारे टॉपिक्स कवर हैं। और लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने खुद पढ़ी है ये बुक, इसमें से कंटेंट मैंने भी देखा है, ऊंधा कंटेंट है इसका, है ना। आगे चलो, ये हो गई ई बुक्स में। प्रिंटेड फॉर्मेट में भी ई बुक्स अवेलेबल है आपका, जीएटी प्लस हिंदी लैंग्वेज का, और जीएटी मतलब यहां पर पूरा का पूरा ये प्रिंटेड बुक में अवेलेबल है। ये सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए है, वो हिंदी लैंग्वेज के लिए है प्लस हिंदी लैंग्वेज, और ये जीएटी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। अब आपको वही दिक्कत आएगी, सर ये लेनी कहां से है। कोई नहीं, बता देता हूं आपको, बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगना है। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, गूगल खोलना है। गूगल आप खोलोगे,
यहां पर आप लिखोगे क्या, अड्डा 24/7। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। इसे खोल लिया आपने। अड्डा 24/7 जैसे ही आप खोलोगे तो ऑल कोर्सेज पे जाना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑल कोर्सेज पे तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इधर की तरफ आप करोगे थोड़ा सा तो यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स आ जाएंगे। क्लिक करेंगे इस पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपका एक पूरा का पूरा फॉर्मेट आ जाएगा, सेट फॉर्मेट। सीयूईटी यूजी हिंदी मीडियम आपको चूज करना है क्योंकि आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, है ना। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं सीयूईटी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट इन हिंदी। जरा इस पे क्लिक करते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहां पर ये रही आपकी सारी की सारी बुक्स। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये जो ई बुक्स हैं वो आप ई बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, और आपको अगर प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए तो उसका भी कुछ इतना ज्यादा प्राइस है नहीं। और जो भी प्राइस है, अगर आप उस पर कोई सी भी बुक आपको लेनी है, जैसे जनरल एप्टीट्यूड प्लस हिंदी की बुक आपको लेनी है, बाय नाउ पर आपको क्लिक करना है, कूपन कोड आपको लगा देना है ASLIVE। क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका ये 752 की हो जाएगी। तो देखो सीयूईटी का एग्जाम आने वाला है और बुक से प्रिपरेशन करना इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। जाके जल्दी से ग्रैब करो, अभी ऑफर चल रहा है, बाद में ऑफर ना चले, है ना। और जब आप ये कोड लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेरे से जुड़ जाते हैं। मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर भी करना चाहूंगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ऐसे सेशंस मैं लाता रहूंगा, और किसी टॉपिक पे अगर सेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। जय